हाउ टू सॉल्व SBI क्लर्क प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हो SBI क्लर्क का, तो आपको सबसे पहले जो है वो इंग्लिश सेक्शन देखने को मिलेगा। अब आपको डिटेल वाइज कैसे सॉल्व करना है पेपर, जैसे आपको सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन मिलेगा देखने के लिए, तो सबसे पहले आपको RC आएगा, बट आपको जो RC है वो अभी सॉल्व नहीं करना है, RC आपको बाद में सॉल्व करना है। सबसे पहले जो आपके जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, आप पहले सबसे पहले उसे सॉल्व कीजिएगा। वो 1 से 2 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और अपने 1-2 मार्क पहले सिक्योर कर लीजिएगा। उसके बाद जो है वो पैराजम्बल, ठीक है। पैराजम्बल 5 मार्क्स के लिए आता है प्री एग्ज़ाम में, इसलिए अगर आप पैराजम्बल आपको आता है सॉल्व करना, तो आप उसके बाद पैराजम्बल सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एरर सॉल्व करने, एरर भी एग्ज़ाम में 4 से 5 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम या फिर स्पेलिंग मिस्टेक वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आप उसे सॉल्व कीजिएगा। अगर आपने इतना भी सॉल्व किया तो आपके मिनिमम 20 to 22 मार्क्स आपने गेन कर लिए, मीन्स आपको इतने मार्क्स पहले से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सबसे लास्ट में RC सॉल्व करना है, ठीक है, बिकॉज अब जो RC है वो 7 से 8 मार्क के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर आप RC सॉल्व करने बैठ जाएंगे पहले, तो जो ये बाकी के क्वेश्चन है आप उसे ढंग से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए जो RC है वो सबसे लास्ट में उठाना है आपको। सबसे पहले जो दूसरे क्वेश्चन है, जैसे पैराजम्बल, एरर वाले, वर्ड स्वैप वाले, वो क्वेश्चन आपको उठाने सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका जो सेकंड सेक्शन आएगा वो मैथ आएगा, ठीक है। तो मैथ में सबसे पहले अर्थमेटिक के क्वेश्चन मत उठाइएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको जो सिंप्लीफिकेशन है उस पर जाना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको स्क्रॉल करने सिंप्लीफिकेशन ढूंढना है, ठीक है। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट सॉल्व कर लिया तो आपके मिनिमम 10 to 12 मार्क जो है वो स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नंबर सीरीज़ पे जाना है, ठीक है। नंबर सीरीज़ भी आराम से 5 मार्क के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। फिर उसके बाद जो है वो क्वाड्रेटिक भी 5 मार्क के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, ठीक है। बिकॉज ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी आते हैं, ऐसे कोई हार्ड नहीं आते प्री एग्ज़ाम में, तो आप जो है आराम से यहाँ से 20 मार्क सिक्योर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप DI पे जाइएगा, ये भी 5 मार्क की पूछी जाती है, ठीक है। फिर DI सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचेगा तभी आप अर्थमेटिक पे जाइएगा, ठीक है। वैसे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा सबके पास, बट अगर आपके पास टाइम बचा है और आपको आते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी आप अर्थमेटिक पे जाइए, जैसे कि एवरेज, टाइम एंड वर्क, एजेस। ये जो चैप्टर है अर्थमेटिक है बहुत ईजी है, आराम से इसके क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बट सबसे पहले जो आपको करना है वो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक या फिर DI, बट सबसे पहले जो करना है वो सिंप्लीफिकेशन है। उसके बाद आप सीरीज़, क्वाड्रेटिक और DI में से कोई भी एक टॉपिक कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी से, बट सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना है। उसके बाद ही ये सारे टॉपिक सॉल्व करने के बाद अर्थमेटिक पे जंप कीजिएगा। पहले अर्थमेटिक बिल्कुल मत सॉल्व कीजिए, बिकॉज अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 1-1 मार्क के आते हैं, बट ये जो टॉपिक है इसके क्वेश्चन 5-5 मार्क के या फिर 10 to 12 मार्क्स के आते हैं। इसलिए सबसे पहले इन टॉपिक पे आपकी जो कमांड है वो बना लीजिएगा और इन टॉपिक को सॉल्व करिएगा और अपने जो मार्क्स है, आपके जो मार्क्स है उसे स्कोर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगर रीजनिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको पज़ल सॉल्व करना है, ठीक है। बिकॉज जो पज़ल है इसका वेटेज 5 मार्क्स का है। एक पज़ल भी अगर आपने सॉल्व कर ली ना तो आपके 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, वो सेव हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने पहले जो 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन है अगर वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपके जो 1-2 मार्क है उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे उतना। अगर आपका लास्ट में टाइम बच जाएगा 1 मिनट, तब आप मिसलेनियस सॉल्व कर सकते हैं, मगर अगर आपका लास्ट में 1 मिनट टाइम बचा तो आप पज़ल सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आपको पज़ल सॉल्व करके इसमें अपने मार्क्स सिक्योर कर लेने, ठीक है। उसके बाद सिलॉक्स, ठीक है, ये भी 2 से 3 मार्क्स के आते हैं, फिर इससे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो कोडिंग है इसके भी अराउंड
2-3 मार्क्स या फिर 5 मार्क तक कोडिंग डिकोडिंग आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आप कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व कीजिएगा। वैसे डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन के भी आराम से 2 से 3 मार्क आते हैं, ठीक है। इसलिए इसे भी आप उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड मिसलेनियस वाले क्वेश्चन पे जंप कीजिएगा। पहले उस पर जंप मत कीजिएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा अगर आपने पहले जंप किया। बिकॉज अगर आप पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास पजल्स के लिए टाइम नहीं बचेगा। इसलिए पहले पजल सॉल्व करके अपने जो मार्क्स है उसे सिक्योर कर लीजिएगा। उसके बाद ही दूसरे चैप्टर पे जंप कीजिएगा, ठीक है।